ओके। तो जैसा कि मैंने देखा भाई, एक्साइटमेंट तो काफी बहुत जबरदस्त है आप सभी का। और आज सेशन वाकई में बहुत कमाल का होगा अगर आप लोग लास्ट तक सेशन में रहते हो। ओके, सो कितने ऐसे पर्सन है जो कि लास्ट तक, मतलब सोच क्या है कि मुझे लास्ट तक सेशन में रहना है? कितने ऐसे पर्सन है, एक बार चैट बॉक्स में आप बताएं। ओके, क्या बात क्या बात। ऑल राइट। सो आज का सेशन हमारा बहुत जबरदस्त का होगा। एक ऐसे आज हम बिजनेस में फिर जी आपका वॉइस नहीं आ रहा, माइक म्यूट है आपका। अभी अभी प्रॉपर है अभी। हाँ अभी है, अभी प्रॉपर है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। एंड आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ टू फाइंड प्रोस्पेक्ट नीड। जो हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं उनका हम नीड कैसे फाइंड करें। सो दिस साइड अर्पित पांड्या एंड होपा बहुत ही अच्छे होंगे, कमाल धमाल सुपर डुपर हिट होंगे। सो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि काफी पर्सन ऐसे हैं जिनका कैमरा ऑन नहीं है। कोई भी एक पर्सन, अगर सभी लोग अवेलेबल नहीं है तो कोई भी एक पार्टिसिपेंट अगर आप कैमरा ऑन कर दो तो जिससे लगेगा कि हाँ हम लाइव बात कर रहे हैं। ओके, क्या बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। क्योंकि इससे मैं देखना चाहता हूँ कि कल मेरे मोहल्ले में चोरी हुई थी, तो कहीं आप ही लोगों में से तो नहीं है वो कोई। चलो जस्ट ऑल राइट, तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होने वाला है आपको पता है, तो टॉपिक हमारा वो है कि हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोस्पेक्ट्स नीड। जो हमारा ऑडियंस होता है, जो हमारी लीड होती है, हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है, उसकी नीड को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करने का मतलब ये अभी सिंपल से आप समझना, मेरी वॉइस प्रॉपर आनी चाहिए, वीडियो बंद हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो आइडेंटिफाई का मतलब ये है कि कभी कभी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, आपको पता है प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम वहां पे आती है, सामने वाले को चाहिए होता है ये और हम बात करते हैं इसकी। सामने वाले को चाहिए होता है बी और हम बात करते हैं ए की। तो वहीं पे प्रॉब्लम आती है, वहीं पे बंदा हमको अनाप शनाप बोल के और बंद कर देता है कॉल। ठीक है, तो आज हम बस उसके ऊपर बात करेंगे कि कैसे सामने वाला हमारे से बहुत अच्छे तरीके से रिलेट करेगा, अच्छे तरीके से वो हमसे बातें करेगा, और जो चीज उसको चाहिए हम उसको दे पाएंगे। ठीक है, तो बस आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी रेडी हो? एक बार चैट बॉक्स में आप बताओ मुझे, आप सभी रेडी हो? आप सभी रेडी हो? चैट बॉक्स में आप बताओ। ओके, ठीक है। ओके ओके, तो देखो, नीड आइडेंटिफाई करने के लिए हमको सबसे पहले उससे सामने वाले से क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब हम कभी कभी क्वेश्चन करते हैं तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या होती है कि हम सामने वाले से जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं, कभी भी किसी भी टाइप का हम सामने वाले से अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बंदा ये सोचता है कि भाई पॉइंट पे आओ ना, इतना इंटरोगेशन क्यों कर रहे हो, सीधे पॉइंट पे आओ, काम की बातें करो, पैसा कैसे कमाऊंगा मैं, कैसे ज्वाइनिंग है। वो हम जो उससे क्वेश्चन करते हैं सीधे तरीके से वो उसका आंसर नहीं करता है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि वो हमारा आंसर क्यों नहीं करता है, क्योंकि हम बेसिक से लेकर जीरो से लेकर ऊपर आएंगे। ठीक है, तो अभी हम उसके बारे में समझते हैं कि वो हमारा आंसर अच्छे तरीके से क्यों नहीं करता है। ऑल राइट, तो सबसे पहले वो आपको सामने वाले से आप जब भी क्वेश्चन करोगे, तो मैटर ये करता है कि सामने वाले की नजर में आपकी किस तरीके की इमेज बनी हुई है। सिंपल सा मतलब यही है कि अगर आपकी वैल्यू सामने वाले को देख, तो आप जितना भी क्वेश्चन करोगे सामने वाला उस आंसर करेगा। वो कभी मना नहीं कर सकता कि नहीं मैं इसका आंसर नहीं करूंगा। आपकी वैल्यू उसको दिखनी चाहिए, आपकी क्या पावर है, आपकी इस बिजनेस में क्या वैल्यू है, किस पोजीशन पे आप हो, वो सामने वाले को दिखना चाहिए। लेट्स इमेजिन, आप एक एग्जांपल से समझो। आपके पास दो यूट्यूबर हैं आपके पास। एक का जो सब्सक्राइबर है वो केवल 80 सब्सक्राइबर है, एक बंदे के पास। ठीक है, और जो दूसरा बंदा है उसके पास 80,000 सब्सक्राइबर है। आप किसकी ज्यादा वैल्यू करोगे? सबसे ज्यादा आपकी नजर में किसकी वैल्यू? चैट बॉक्स, आपकी नजर में सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू होगी? उस 80,000 वाले की। आपको पता है क्योंकि फैन फॉलोइंग ज्यादा है। 80,000 उसने बनाया है अपनी वैल्यू दिखा के, कि वैल्यू बन गई है कि हाँ वो 80,000 सब्सक्राइबर है उसकी। ठीक है, लेकिन 80 जिसके सब्सक्राइबर केवल केवल 80 हैं, आप रिस्पेक्ट तो करोगे लेकिन थोड़ा कम करोगे। अभी आप एग्जांपल समझना, अगर जिसके सब्सक्राइबर 80 हैं, अगर वो आपसे 10 क्वेश्चन करता है, तो अपन पूरे साल इतना क्वेश्चन क्यों कर रहा है?
इतना सवाल क्यों पूछ रहे तुम मेरे से? ठीक है, लेकिन अगर वो 80,000 इसका सब्सक्राइबर है, अगर वो आपसे पूछता है 50 क्वेश्चन से पूछता है, चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछे वो, आप तुरंत उसका आंसर करोगे, बिना पीछे हटे हुए आप तुरंत उसका आंसर करोगे। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सामने वाले की जो इमेज है ना, कैसी है, उस बेस से आप ये बात करते हो। सामने वाले का पावर क्या है, सामने वाले की वैल्यू क्या है, उस पेशन से, उस बेस पे आप सामने वाले से बात करते हो। तो दिक्कत यहीं पे आती है, अगर वैल्यू सामने वाले की, जो प्रोस्पेक्ट है, अगर उसकी नजर में आपकी वैल्यू सी है। वॉइस कभी कभी ब्रेक हो रही है आपको, नेट प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू है अगर सामने वाले की नजर में सही है, ठीक है, then आप जो उसका आंसर वो करेगा। ओके, तो वैल्यू बनाने के लिए सिंपल से, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में हो, इस फील्ड में हो, तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। वो क्या है? अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो आपको अपने सोशल मीडिया पे अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। बट अगर आप ऑफलाइन काम कर रहे हो तो आपको, अगर जो ऑफलाइन बेस है, आपको अपने बॉडी को आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट बनने का मतलब आसानी, मतलब स्मार्ट है तभी बिजनेस चलेगा, मतलब एक तरीके से सामने वाले को स्मार्ट दिखाना पड़ेगा अपने आप कि भाई मैं माइंड से भी स्मार्ट हूँ, चेहरे से भी स्मार्ट हूँ, हर चीज से स्मार्ट हूँ। ओके, तो आपको सामने वाले को ये दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग हैं ना, वो स्मार्ट लोगों से ज्यादा कनेक्ट करना पसंद करते हैं अपने आप। जो भी लोग होते हैं, जो भी हमारी ऑडियंस होती है, वो स्मार्ट लोगों से कनेक्शन बनाना ज्यादा पसंद करती है। और अगर आप स्मार्ट बनोगे, ऐसा नहीं कि आप केवल अकाली हो तो काम नहीं चलेगा, चलेगा। आपको स्मार्ट का मतलब काली वजह से नहीं है, स्मार्ट का मतलब और किसी चीज से नहीं है। स्मार्ट का मतलब उस है कि आपकी फेस वैल्यू, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो सही होना चाहिए, आपका जो खाने का तरीका है वो सही बनना चाहिए, क्योंकि सामने वाला उससे आपको जज करता है। ठीक है, सामने वाला उससे आपको जज करता है और रिस्पेक्ट देना तो आपको शुरू कर देगा, अगर आप अच्छे तरीके से सामने वाले को, सामने वाले के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हो तो। ओके, तो वॉइस ब्रेक हो रही क्या मेरी? आप सभी लोग एक बार बताओ मुझे चैट बॉक्स में। वॉइस सही आ रही, लेकिन बीच में थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, फिर सही हो जाती है। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, शायद वीडियो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। अच्छा, अभी ये तो सॉल्व हुआ ना कि मतलब सामने वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर क्यों करेगा? क्योंकि हमको फेस वैल्यू बनानी पड़ेगी, अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, तभी हमारी जो वैल्यू है सामने वाले को दिखेगी और हम जो चाहेंगे ना वो कर सकेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, आपको नीड आइडेंटिफाई करने के लिए सामने वाले से करना पड़ेगा क्वेश्चन, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे तब सामने वाला आपसे खुल पाएगा, और जब खुलेगा तो वो क्या चाहता है, एक्चुअल में वो चाहता है, अब वो आपको पता लगाना पड़ेगा। अब हम ये सोचते हैं कि क्या ये जो नीड आइडेंटिफाई का ये जो टॉपिक है, क्या हमारे बिजनेस में रहना जरूरी है? तो हाँ, बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि लेट्स आप एग्जांपल से समझो आप, कि एक 2 साल का बंदा है। ओके, एक 2 साल का बंदा नहीं बोलेंगे, छोटा बच्चा बोलेंगे उसको। एक 2 साल का बच्चा है और आप उसके सामने जाके कह रहे हो ओले लोले मेरा बाबू मेरा सोना मा, वो चुप हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, वो चुप हो जाएगा। लेकिन सेम चीज एक 20 साल का बंदा है, उसके सामने आप जाके बोल रहे हो ओले लोले मेरा बाबू मेरा सोना मोना, चपेट देगा खींच के। यही होती है, हमको नीड आइडेंटिफाई इसलिए करना है। सामने वाला आपके बिजनेस में प्रोडक्ट चाहता है कि पैसा चाहता है, आपको पता लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर सामने वाला आपके बिजनेस में पैसा चाहता है, केवल और केवल वो पैसे के लिए ज्वाइन कर रहा है, आप तो सिस्टम दिखा रहे हो कि ये स्लॉट है यहाँ से, मतलब जबरदस्ती की 25 साल पुरानी कंपनी है, उसको उससे मतलब ही नहीं है, उसको बस पैसे से मतलब है, और आप उसको पैसा नहीं दिखा रहे हो। तो प्रॉब्लम यहीं पे आती है, इसलिए नीड आइडेंटिफाई करना हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अब हम समझते हैं कि हम कैसे नीड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नीड आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन, और हम अब इसके ऊपर आते हैं कि हमको क्वेश्चन कैसे करना है। क्या क्वेश्चन सामने वाले से पूछना है कि सामने वाला अच्छे तरीके से उसका आंसर करेगा, सामने वाला हमको अच्छे तरीके से बताएगा कि उसकी नीड क्या है। लेकिन उससे पहले प्रॉब्लम कहाँ पे आती है ना, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने ही खुद, मतलब अब अगर अगर आपका प्रोस्पेक्ट है तो आप अपने ही उसकी नीड को आइडेंटिफाई करते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने अपलाइन की हेल्प लेते हैं अपने प्रोस्पेक्ट की नीड आइडेंटिफाई कराने में। देखो, आप जब उसकी नीड आइडेंटिफाई कर रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी वैल्यू होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया। और जब भी आप अपने अपलाइन की, अपने स्पॉन्सर की आप हेल्प ले रहे हो,
उसकी नीड आइडेंटिफाई कराने के लिए, उससे बात कराने के लिए, तो वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइप क्रिएट करना। क्या इंपॉर्टेंट है? हाइप क्रिएट करना। क्योंकि क्योंकि जो उसकी वैल्यू है, आपके अपलाइन की जो वैल्यू है, उससे कई गुना वैल्यू बढ़ा के आपको अपने प्रोस्पेक्ट को दिखाना पड़ेगा, तभी वो उनकी रिस्पेक्ट करेगा। नहीं तो अगर आप वैसे वैसे सिंपल सिंपल बात करा रहे हो ना, तो जो इमेज आपकी है वही इमेज आपके अपलाइन की भी उसके नजर में होगी। अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपके भैया हैं, बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन आप अपने फ्रेंड से बार बार बोल रहे हो यार मेरे भैया बहुत खराब हैं, बहुत मारते हैं, इनके पास माइंड नहीं है, पागल हैं, बिल्कुल तुझसे घूमते रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं है। अब आपका दोस्त अगर आपके घर पे आ रहा है, आपके भैया को देखता है, तो उसके नजर में आपने खराब इमेज बना दी है। आपके भैया की जो रिस्पेक्ट करनी चाहिए वो रिस्पेक्ट वो नहीं करेगा। लेकिन आपके भैया कितने भी खराब हैं, अगर आप अपने दोस्त से बोलते हो कि यार मेरे भैया के इतना ब्रिलियंट कोई है ही नहीं, उनके समझाने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, यार मैं क्या बताऊं, मैं उन्हीं की वजह से आज यहाँ पे हूँ, बहुत अच्छे हैं मेरे भैया, बहुत अच्छे से चीजों को समझाते हैं, बहुत अच्छा माइंड है उनके पास, ब्रिलियंट है। तो जब आपका दोस्त आपके घर पे आ रहा है तो आपके भैया को देखता है, तो आपके भैया कैसे भी हो, वो तुरंत जाएगा, उनसे हाल चाल पूछेगा, उनसे अच्छे से बिहेव करेगा। उसका बिहेवियर बहुत ही जबरदस्त तरीके का होगा, क्योंकि वो चाहेगा कि उसके भैया उसको कुछ टिप्स दें, उसको कुछ स्ट्रेटेजी बताएं लाइफ में ग्रो करने के लिए। वो उनसे कुछ सीखना चाहेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने भैया की इमेज उसके नजर में बहुत ही जबरदस्त का बनाया है। सेम इसी तरीके से आपका जो अपलाइन है, आपका जो मेंटर है, उसकी इमेज आपको अपने प्रोस्पेक्ट की नजर में जबरदस्त तरीके से बनानी है, हाइप क्रिएट करना है। क्या होता है ना, मैं भी बात करता हूँ, क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई प्रोस्पेक्ट आता है, जरूरी आती है अपलाइन से बात कराने की, हम 50 ऐसे कारण बताएंगे अपने अपलाइन को प्रोस्पेक्ट की कि सर अगर ये जुड़ गया ना, सर इतने रिसाइकल मारेगा, ये इतने रिसाइकल मारेगा कि हम करोड़पति हो जाएंगे। सर बस ये जुड़ जाए, सर आप किसी तरीके से इसको जोड़ दो। हम ये नहीं बताते अपने प्रोस्पेक्ट को कि भाई मैं जिनसे तुम्हारी बात करवाने वाला हूं ना, उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास 100 लोगों की प्लस टीम है, उनके पास 1000 लोगों की प्लस टीम है, वो 1000 प्लस लोगों को लीड करते हैं, वो इतनी इनकम करते हैं कि भाई उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास इतना ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग का, इस इंडस्ट्री का इतना ज्यादा नॉलेज है कि उनको 1 सेकंड का टाइम नहीं मिलता, बट फिर भी उतरे लिए टाइम निकाल रहे हैं। तो अच्छे से बात करिए, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ऐसे हाइप क्रिएट करना है अपने अपलाइन की, अपने मेंटर की, जब भी आप प्रोस्पेक्ट से बात कराओ तो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम मुद्दे पे आते हैं, सीधे हम बात करते हैं कि अब हाइप यानी कि नीड आइडेंटिफाई करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा। ठीक है, अब नीड आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सिंपल से करना पड़ेगा सवाल, क्योंकि सवाल ही जवाब है। ओके, तो सिंपल से आपको सवाल क्या करना पड़ेगा, आपको सामने वाले से पूछना है, आपको सामने वाले से क्वेश्चन करना है कि प्रेजेंट टाइम में, जैसे मान लो सामने वाले का नाम राहुल है, उससे बोलो कि राहुल प्रेजेंट टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट आपके लाइफ में क्या है, अभी आज के समय में आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट आप किसको, सबसे ज्यादा प्रायोरिटीज आप किसको देते हो। अब वो ये भी बोल सकता है कि मैं पैसे को देता हूँ, मैं अपने करियर को देता हूँ, या फिर मैं रिलेशनशिप को देता हूँ, वो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन वो ये भी बोल सकता है, मतलब कहना क्या चाहते हो, मैं समझा नहीं। वो दो चीजें बोलेगा। जब भी आप उससे ये पूछोगे कि राहुल तुम अपने लाइफ में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हो, सबसे ज्यादा आज के टाइम में तुम्हारे लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सामने वाला जैसे आपसे बिहेवियर करेगा पहला, वो ये बोल सकता है हाँ जी पैसा मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ जी मेरे लिए मतलब कि मेरा करियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये भी बोल सकता है कि कहना क्या चाहते हो, मैं समझा नहीं। जैसे ही वो बोलता है कि कहना क्या चाहते हो, आपको वहां पे करना है ऑप्शन पुट, आपको ऑप्शन देना है। ऑप्शन क्या देना है कि जैसे मान लो करियर हो गया, जैसे मान लो पैसा हो गया, कुछ लोगों के लिए पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ लोगों की लाइफ में करियर इंपॉर्टेंट होता है। आपके लाइफ में क्या है, कुछ लोगों के लाइफ में हेल्थ होता है, आपके लाइफ में क्या है। अब सामने वाला जैसे ही कोई पॉइंट पुट करता है, कोई पॉइंट चूज करता है, बस पकड़ लेना है आपको। क्वेश्चन समझ में आया? नीड आइडेंटिफाई करने के लिए एक क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हो इसको। नीड आइडेंटिफाई करने के लिए उससे बस आपको एक क्वेश्चन करना है। वो क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो सामने वाले का नाम राहुल है, उससे सिंपल से पूछो कि राहुल प्रेजेंट टाइम में, आज के टाइम में तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है।
तुम्हारे लिए सबसे जरूरी आजकल के टाइम पे क्या है? तुम सबसे ज्यादा महत्व किसको देते हो? अब वो पल से कुछ भी बोल सकता है, बट अगर वो बोलता है कि मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाहते हो, उसको ऑप्शन दो। देखो, कुछ लोगों के लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ लोगों के लाइफ में हेल्थ इंपॉर्टेंट होता है। आपके लाइफ में क्या है? उसको तीन चार ऑप्शन दे दो। तीन चार ऑप्शन में से किसी एक को चूज करेगा, किसी एक को चूज करेगा। अगर वो पैसा चूज करता है, पैसा चूज करता है, आपको डीप डाउन जाना है। अगर वो करियर चूज करता है, आपको डीप डाउन जाना है। अगर वो हेल्थ चूज करता है, आपको डीप डाउन। अब डीप डाउन का मतलब है आपको उसकी खिंचाई करनी है, आपको उससे और ज्यादा बुलवाना है। वो जितना ज्यादा बोलेगा ना, उतनी ज्यादा आपकी जीत होगी। सामने वाला जितना ज्यादा बोलता है ना, आप समझ जाओ कि आप उतने ज्यादा जीत रहे हो, आप उतने ज्यादा ऊपर जा रहे हो। क्योंकि सामने वाला फालतू की चीजें नहीं बोलेगा। अगर वो बोलता है कि मुझे पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उससे पूछो कि भाई पैसा क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर वो बोलता है कि मुझे करियर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उससे पूछो कि करियर क्यों इंपॉर्टेंट है। आप उसको और गहराई में लेकर जाओ, और डीप डाउन करो उसको कि भाई ये तुम्हारे लिए जरूरी है क्यों। आपका क्वेश्चन होना चाहिए क्यों ये जरूरी है। अगर वो बोलता है करियर या फिर पैसा, तो अब बोलो क्यों। अब वो बोलेगा यार देखो पैसा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल सब कुछ पैसे से ही होता है। घर वालों से पैसे मांगना थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि घर वाले देते नहीं है। अब आपको यही तो सुनना है मेरे भाई। आपको इसी चीज की तो पता लगानी है ना, सामने वाला चाहता क्या है और जो उसकी नीड है। आप तुरंत वहीं पता लगा लोगे कि सामने वाला एक्चुअल में चाहता क्या है, वो हमारे बिजनेस को ज्वाइन क्यों कर रहा है। अगर सामने वाला बोलता है मुझे पैसा, आप अपने बिजनेस में पैसा दिखाओ। सामने वाला बोलता है करियर, आप अपने बिजनेस में करियर दिखाओ। बस दिखाने का तरीका अलग होना चाहिए। कभी भी अगर आप उसको प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, कभी भी अगर आप उसका फॉलोअप कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले आप उसके नीड को आइडेंटिफाई करो। उसके बाद आगे का प्रोसेस आप करो। क्योंकि आपका जो फॉलोअप होगा, आपका जो प्लान प्रेजेंटेशन होगा, उसके नीड पर ही होगा। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि सबसे बोला था कि सामने वाला चाहिए होता है ये, और आप बात करते हो इसकी, तो वही सामने वाला भाग जाता है। सामने वाला बोला उसकी जिंदगी में क्या, और आप बात कर रहे हो सर सिस्टम 25 साल पुरानी है, कभी भगने वाली नहीं है, ब्लॉकचेन पे काम करता है सर, और पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड है। आइए आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खोल के दिखाते हैं। अरे इसकी क्या जरूरत है भाई? उसको पैसा दिखाओ, छाप रहे हैं। उसको सिस्टम के बारे में जानना है, उसको सिस्टम दिखाओ, पैसा कम दिखाओ। कस्टमाइज आपको कर देना है अपने प्रेजेंटेशन में सारी चीजें। जो भी उसकी नीड है, वो तो आपको पता है कि आपके जो बिजनेस है, आपका जो सिस्टम है, वो हमको एलडीपी करा रहा है। वो हमको दुबई का एलडीपी करा रहा है, राजस्थान का एलडीपी करा रहा है, अलग अलग जगहों का एलडीपी करा रहा है। अगर सामने वाले को घूमना पसंद है, सामने वाला ट्रेवलिंग में इंटरेस्ट रखता है, उसको ट्रेवलिंग दिखाओ। आपके बिजनेस में सारी चीजें अवेलेबल है जो सामने वाला चाहता है। बस जैसे ही नीड ये आइडेंटिफाई हो जाए, आप तुरंत अपने प्रेजेंटेशन में, अपने फॉलोअप में, अगर उसको आप फॉलोअप कर रहे हो, कोई अगर उसको आप इनकम का स्क्रीनशॉट भी सेंड कर रहे हो ना, जो उसकी नीड है वही सेंड करो। सामने वाला अगर चाहता है करियर, तो उसको देखो, फोर्सा एक ऐसा business- आप एक ऐसे बिजनेस में हो ना जहाँ पे लोग अपनी जॉब छोड़ के फोर्सेस में काम करते हैं। रियलिटी है, मैं सही बात कर रहा, मैंने देखा है। लोग इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ के फोर्सेस में काम कर रहे हैं। तो आप जो बोलते हैं करियर, आप उनको ये करियर दिखाओ कि देखो भाई जॉब वाले छोड़ के फोर्सेस कर रहे हैं, करियर दिखाओ। जो बोलते हैं पैसा, आप उनको पैसा दिखाओ कि देखो भाई ये स्टूडेंट कैसे पैसे कमा रहा है पार्ट टाइम में। जो बोलते हैं हेल्थ, देखो भाई पैसे हैं तभी हेल्थ है, पैसे नहीं है तो हेल्थ नहीं है। हेल्थ रह कर क्या करेगा जब तुम्हारे पास पैसा ही नहीं रहेगा? और पैसा रहेगा तो तुम्हारी हेल्थ कैसे भी हुआ, हेल्थ अच्छी हो जाएगी। क्योंकि आजकल के टाइम पे जो भी करोड़पति है ना, जो भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, पुष्कर राज ठाकुर हो गए, हर्षवर्धन जैन, जो भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इनकी आप ज्यादा नहीं, 5 से 6 साल पुराने फेसबुक पे पोस्ट देखना, रामलाल सोनू की तरह दिखेंगे ये लोग। लेकिन अभी के टाइम पे जलवा है इनका। तो वही चीज है, पैसा रहेगा तो भाई सब कुछ है। अभी मैं जानना चाहूँ कि यहाँ पे जितने भी पर्सन हो, क्या आपको ये क्लियर हुआ कि कैसे नीड आइडेंटिफाई करना है? आज के सेशन में कुछ नहीं था भाई, कुछ नहीं था। बस एक क्वेश्चन नीड आइडेंटिफाई करने के लिए ज्यादा हमको डिग्री पे डिग्री नहीं मारना है। बस एक क्वेश्चन पुट करना है। वो क्वेश्चन क्या था, आप सभी को क्लियर हुआ? चैट बॉक्स, आप सभी को क्लियर हुआ क्वेश्चन आज का? मतलब कि आपने आज क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये मैंने जो भी पॉइंट बताई, क्या आप अब नीड आइडेंटिफाई कर लोगे? क्या बात है? यस, ऑल क्लियर। ओके, अभी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना नीड आइडेंटिफाई करने में?
अगर आएगी तो बता दो, एक बार मैं रिपीट कर दूंगा। जो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन बस यही है कि भाई आप अपने लाइफ में सबसे ज्यादा महत्व किसको देते हो, आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो क्या है। ठीक है, क्वेश्चन बस आपका यही यही होना चाहिए। अगर सामने वाला सीधे सीधे बोल दे कि मुझे तो यार पैसा चाहिए, वो था ना एक शेख वाला, आपने रील देखा होगा, आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो, मैं पैसा चाहता हूँ। अच्छा, पैसे को साइड करते हैं, अब आप क्या चाहते हो, वो साइड वाला पैसा चाहता हूँ मैं। तो बस वही, सामने वाले को पैसा चाहिए, पैसा दिखाओ, सामने वाले को जो चाहिए वो दिखाओ। लेकिन अब ऐसा नहीं कि केवल पैसा पैसा, पैसा 95%, बाकी का 5%, सारी चीजें कस्टमाइज करके दिखाना है। कस्टमाइज कैसे करना है, आप अपने अपलाइन से हेल्प ले सकते हो। क्योंकि देखो यार, मेरे एक्सपीरियंस से ना, आज की जो यूथ है वो सारी नॉलेज लेना नहीं पसंद करती कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपकी कंपनी क्या करती है, कुछ नहीं पसंद है उसको। वो सुनना ही नहीं चाहती है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्रिप्टो करेंसी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्रिप्टो करेंसी आज इस लेवल पर कैसे है, वो सुनना ही नहीं चाहता। पता है क्या सुनना चाहता है, वो बस ये सुनना चाहता है कि भैया यहाँ पे पैसा कितना लगाना है, यहाँ पे काम क्या करना है, और पैसा कितना मिलेगा। बस तीन चीजें। अपने प्रेजेंटेशन को 1 घंटे 2 घंटे मत खींचो, 10 मिनट में क्लोजिंग खत्म। टाटा बाय बाय, सी यू। ऑल राइट। यस, ओके, तो क्लियर हुआ आपको बहुत अच्छे तरीके से, आई होप। बस आज का सेशन बस यहीं